विच वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब देखो ऐसे एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट है ना, तो dA by dt इज हाउ मच, कांस्टेंट। अब अगर हम dA by dt की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सबसे पहले तो मेरे को एरिया निकालना है। अब भाई एरिया में ये निकाल लूँ या ये निकाल लूँ, दोनों तो सेम ही है कि नहीं। तो आपको पता है सेक्टर का एरिया, कभी सुना है सर्कल में सेक्टर का एरिया कैसे निकालते थे, याद है तुम्हें? याद है कुछ? अरे भाई ये सर्कल है और ये रेडियस है और मान लो ये सेक्टर बन गया, इसका एरिया तुम्हें याद है कुछ? ये अगर मैं बोलूं एंगल थीटा है तो सेक्टर का एरिया, मैं फॉर्मूला बता दूं तुम्हें, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये होता था फॉर्मूला। सही लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, पूरे सर्कल का एरिया तो दुनिया जानती है, तुम भी जानते होंगे, क्या है? पाई आर स्क्वायर। और पूरे सर्कल पे जो ये एंगल बनता है ये कितना होता है? हाँ मतलब 2 पाई रेडियन। यस, तो इतना तो चमक रहा है कि भाई 2 पाई रेडियन अगर एंगल बनेगा तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। यस और नो? बराबर। अब मेरे पास जो एंगल बन रहा है, मान लो कितना बन रहा है, एंगल कितना बना रहे हो आप? थीटा बना रहे हो, तो ये जो सेक्टर होगा इसका एरिया मेरे को निकालना है। तो अगर 2 पाई में पाई आर स्क्वायर एरिया है तो थीटा में कितना होना चाहिए? यूनिटरी मेथड, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2 पाई। अरे चमक रहा है? तो पाई पाई तो क्या आया? हाफ आर स्क्वायर थीटा। क्या नहीं से दिस द एरिया ऑफ सेक्टर? तुमने 9-10 में पढ़ा होगा भाई, हाफ आर स्क्वायर थीटा। अरे चमका सबको? तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे, लेट्स गो बैक, और गो बैक क्या यहीं पे बना देता हूँ। तो सेकंड लॉ चल रहा है भाई केपलर का। तो आपने देखा कि अगर कोई भी प्लेनेट है, वो पहला लॉ तो क्या बोल रहा है कि कोई भी प्लेनेट एलिप्स में रोटेट कर रहा है इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड दी सन। और दूसरा लॉ क्या देखे कि मान लो एक पॉइंट यहाँ पर आपने पकड़ लिया से ए, दूसरा पॉइंट ले लिया बी, और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो प्लेनेट को टाइम लगा टी, तो रेडियस वेक्टर बन रही है सन से प्लेनेट की तरफ। एक ऐसा रेडियस वेक्टर है, ये बन गया। तो ये रेडियस वेक्टर ने जितना एरिया स्वेप किया ये किसके बराबर होगा? इस वाले एरिया के बराबर हो जाएगा जो पी से क्यू तक चलने में लगा, और यहाँ पे भी टाइम कितना लगा? टी। तो कैन इफ आई से द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इज थीटा, तो कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ दिस सेक्टर? तो एरिया क्या मिलेगा? हाफ आर स्क्वायर थीटा, जहां पे आर की वैल्यू जो है ना, ये वाला आर, यू नो जब आप ऐसे चलते जाओगे तो आर तो चेंज होता जाएगा। तो मैं जो आर ले रहा हूँ वो कौन सा ले रहा हूँ? मीन रेडियस। कौन सा ले रहा हूँ भाई? मीन रेडियस। सो इट इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। अरे समझ रहा है सबको? अब इसका मैं डेरिवेटिव निकाल देता हूँ। तो dA by dt कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करें भाई। हाफ डेरिवेटिव निकालने का तरीका भूल गए क्या तुम लोग? d by dt टाइम्स हाफ आर स्क्वायर थीटा है ना। तो हाफ कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। आर स्क्वायर भी बाहर ले लो क्या है? अरे आर को बाहर ले ले भाई। तो अब बचा क्या? थीटा। और थीटा का डेरिवेटिव क्या है? डी थीटा बाई डी टी। डू यू नो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा, दैट इज एंगुलर स्पीड, है ना। तो रख दो इसको ओमेगा। तो ये हो गया हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। अच्छा तुमने सुना v इक्वल्स टू आर ओमेगा? v इक्वल्स टू आर ओमेगा ना। तो कैन आई राइट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ v? बोलो क्या लिखोगे भाई? v इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा, तो भाई आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो गया? v बाई आर। रख दो इसको यहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको v बाई आर और आर आर। तो देखो क्या मिला, ध्यान से देखते रहना तुम। v r बाई 2, दिस इज द dA बाई dt। पहले मेरे को बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? देखना यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है, बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान से देखना। वी आर बाई 2 अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर में और m से डिवाइड कर दूं डिनोमिनेटर में, कर सकता हूं क्या? अरे कोई दिक्कत है किसी को? कर सकते हैं भाई डिवाइड मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि न्यूमरेटर में बन गया mvr। क्या बन गया? तुम जानते हैं mvr क्या है?
एंगुलर मोमेंटम एम वी आर साइन थीटा, बट अगर थीटा 90 हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम वाज एम वी आर। अरे यस और नो, क्या तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो अब ये जो एम वी आर है ये एक्चुअल में कुछ और नहीं है बल्कि प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम है। और यू नो एंगुलर मोमेंटम हमेशा जब आप डिफाइन करते हो तो किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन करते हो, यू रिमेंबर? अरे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम यू मस्ट चूज ए पॉइंट ना। याद है तुमको मैंने एंगुलर मोमेंटम में आपको दो तीन तीन बता रखे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट मास और एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी और एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोलिंग बॉडी, यू रिमेंबर? अरे बता रखे कि नहीं? एक फॉर्मूला तो बनता था, एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ड्रॉ ए परपेंडिकुलर दैट वाज एम बी आर sin थीटा, और रिजिड बॉडी का कैसे निकालते थे? दैट वाज आई ओमेगा, है ना? और रोलिंग के लिए आपको पता है कि कैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोलिंग बॉडी अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट दैट पॉइंट। यस और नो? ये सब बता चुका हूँ भाई। तो ये L हो गया हमारे पास, तो आई कैन राइट इट L अपॉन 2m। अब मेरे को बता दो dA बाई dt तो तुम कांस्टेंट बोल रहे हो, तुम मतलब किसने बोली बात? कैप्लर ने बताई। अरे यस और नो? You say the aerial velocity is constant. So what do you mean by aerial velocity constant? dA upon dt is constant. तो भाई हमारे पास आ गया L upon 2m is constant। मेरे को बता दो 2 तो constant है और जो प्लेनेट घूम रहा है उसका मास भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट की मल्टीप्लाई जब कांस्टेंट में होगी तो क्या वेरिएबल बन जाएगा? तो क्या बनेगा? कांस्टेंट। यानी एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब है कि जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, व्हिच लीड्स टू द कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यस और नो? यानी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट मींस फाइनली हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, somebody say let's say the point A, तो पॉइंट A पर एंगुलर मोमेंटम LA और यहाँ पर LB, यहाँ पर बोलो LP, यहाँ पर बोलो LQ। तो ये पता है क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई LA की वैल्यू LB के बराबर है और वो LP के बराबर है और वो LQ के बराबर। दैट्स द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, हर दो पॉइंट पर प्लेनेट का, किसका? सन का है क्या ये? किसका एंगुलर मोमेंटम है? प्लेनेट का। किसके अबाउट? सन के अबाउट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और होना भी चाहिए, होना भी। क्यों अर्चना तुम बताओ क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? बताओ, कौन बताएगा? आसिम बताओ क्यों होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों होना चाहिए? अमानत क्या बोला? क्या होगा? डे और नाइट में चेंज आएगा, डे और नाइट में चेंज आएगा। तो कुछ बहुत हाई लेवल की बात बता रहे हो तो मेरे को पल लेनी पड़ रही है, ठीक है? मैं तो सिंपल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा मेरे को बता, एंगुलर मोमेंट, अच्छा नो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एवरीबॉडी नो कब होता है? वो जब एफ नेट जीरो। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कब होता है? टाउ नेट जीरो। समझ रहे हो ना? तो ये पक्की बात है कि जो प्लेनेट के ऊपर टॉर्क लग रहा है वो 100% क्या रहा होगा? नेट टॉर्क जीरो। समझ रहे हो? अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई नेट टॉर्क जीरो क्यों है? क्यों है? क्यों? सिस्टम बाउंड नो, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। सिस्टम बाउंड नहीं। अरे टॉर्क कैसे निकालते हो? मैं तो बेसिक बातें पूछ रहा हूं तुमसे। टॉर्क कैसे निकालते हो? मास इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाउ मेनी फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेनेट? कितने फोर्स हैं? कितने हैं? 4 है क्या? ये एक ही तो फोर्स है, एंड दैट फोर्स विल बी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स अट्रैक्टिव इन नेचर। तो इस प्लेनेट को हर बार सन अपनी तरफ खींच रहा है। तो इफ यू टेक द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेनेट, दिस फोर्स इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ, यानी दिस फोर्स इज ऑलवेज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट जहां जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। अरे यस और नो?
तो आप पता है एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसी पॉइंट से पास हो जाए जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, तो भाई नेट टॉर्क क्या आएगा? जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगी? जीरो। तो पक्की बात है कि जब फोर्स इस पे लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो 100% इसी पॉइंट से पास होगा, और इस पॉइंट से इस लाइन पे जब परपेंडिकुलर डालोगे तो जीरो। दैट्स व्हाई नेट टॉर्क विल बी जीरो, और नेट टॉर्क जीरो तो 100% एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। समझ रहे हो? बट एरियल वेलोसिटी से भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया, समझे कि नहीं? तो मैं लिख देता हूं इस बात को। तो जो न्यूटन सेकंड लॉ, सॉरी केपलर सेकंड लॉ है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यस और नो? सो आई कैन से हियर इट लीड्स टू द फैक्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ विच मोमेंटम? बोलो, एंगुलर मोमेंटम। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैं भी कराने वाला हूँ। यहाँ पे बात है कि आप मेरे को बताओ कि भाई जो प्लेनेट घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी? तो एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ ना, प्लेनेट की मोशन ऐसी होती है, देखो ध्यान से बताओ भाई। ये तो एलिप्स है और एलिप्स के ऊपर ही घूम रहा है ना प्लेनेट, है ना? और सन कहाँ है? ये रहा। तो देखो प्लेनेट ऐसे घूमेगा, जब ये दूर होगा ना, जब ये करीब आएगा ना, तो करीब आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तुमने देखा जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मान लो अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है, तो मून की मोशन कैसी है? सर्कुलर है। तो यू नो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज mv²/r एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय Gm1m2/r²। यू रिमेंबर? तो आप ये देखो कि अगर ये फोर्स बड़ा होगा तो ये फोर्स भी बड़ा होगा, और ये फोर्स बड़ा होगा तो वेलोसिटी बड़ी होगी। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हुआ तो स्पीड भी कम होगी कि ज्यादा होगी? तो आप मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है कि जो प्लेनेट है जब सन के करीब आएगा तब स्पीड ज्यादा होगी, या सन से दूर जा रहा है तब स्पीड ज्यादा होगी? करीब आएगा भाई, करीब आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, और जब दूर जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो स्पीड भी कम हो जाएगी। यानी जो प्लेनेट यहाँ पे घूम रहा है उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है। अरे यस और नो? तो क्या पता लगा कि जब वो करीब आएगा तो तेजी से चलेगा, और जब वो दूर जाएगा तो धीरे से चलेगा। कंपैरेटिवली, धीरे से का मतलब कंपैरेटिवली, यस और नो? तो देखो उसकी मोशन ऐसी होगी। अरे चमक रहा है तुम्हें कुछ? जो करीब आएगा तो तेजी से जाएगा, और दूर जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो सबसे कम स्पीड तुम्हें क्या लगता है कहाँ होनी चाहिए? यहाँ तो यहाँ होनी चाहिए ना। तो एट दिस पॉइंट द स्पीड विल बी मिनिमम, इसको बोलूंगा मैं वी मिनिमम। अरे समझ रहे हो कि नहीं? अब सवाल यहाँ पे अगला वही है कि हाउ टू फाइंड दिस वी मिनिमम। अच्छा मैक्सिमम कहाँ होगी? यहाँ पर होगी, बराबर। अच्छा इसको कुछ